जैसे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बार बार खराब हो जाते हैं। तंत्र विद्या में, तांत्रिक विद्या में या सात्विक विद्या में, दोनों ही विद्याओं में बलि का विधान है। तो सर घर बैठे बैठे जी। ये तो आपने कुछ बता दिया कि ये सिम्टम्स आएंगे तो ये चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं। घर बैठे बैठे हम कैसे इन सब चीज़ों से या ब्लैक मैजिक से बच सकते हैं? देखिए, कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। उन उपायों से पहले मैंने आपके पहले एपिसोड में भी एक टेस्ट बताया था, एक डायग्नोज बताया था कि अगर आपको वो नींबू वाला डायग्नोज, तो आप अगर चाहें तो वो पहला एपिसोड देखें, उसमें डिटेल में वो बताया गया कि नींबू से आप पहले ये डायग्नोज करिए कि आपके घर में इस तरह की कुछ नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। और यदि आपको महसूस होता है और उन नींबू पे उस तरह की क्लैरिटी कुछ आपको महसूस होती है और आप इमीडिएटली किसी एक्सपर्ट के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं और आपको लगता है कि एक्सपर्ट अभी बहुत दूर है, तो क्या क्या ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे जो आप अपने घर में कर सकते हैं और अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से आप या तो कुछ समय के लिए मुक्ति पा सकते हैं या उसको थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है या फिलहाल उनसे बचा जा सकता है। जैसे आप अपने घर में नीम की टहनी से पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। ये एक सेल्फ शुद्धिकरण प्रोसेस होता है जो कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने घर में कर सकता है। तो एक नीम की टहनी लीजिए और गंगा जल से पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना है। और ये उपाय 2 लोग मिलकर करिए। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, एक 1.25 मीटर काले रंग के कंद के कपड़े में, पूजा का कपड़ा आता है, कंद के कपड़े में 1.25 किलो सतनाज मिक्स करके उस कंद के कपड़े में रखे और जहां जहां गंगा जल छिड़का है वहां वहां उसे टच कर दे। उसके बाद बचा हुआ गंगा जल अपने घर के मेन गेट के दोनों साइड पे डाल दे और उस कंद के कपड़े में जो अनाज है और नीम की टहनी को बहते हुए पानी में, पानी की दिशा में ये प्रार्थना करके बहाया जाए कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, जो भी चीज हमारे घर में रुक गई है या हमारी जिंदगी जहाँ कहीं रुक गई है, उसे इस बहते हुए पानी की तरह आप आगे बढ़ाइए और हमें परेशानियों से मुक्ति दीजिए। इससे आपने 2 अच्छे काम किए। एक तो आपने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी रुकी हुई जीवन को गतिशील होने के लिए प्रार्थना की। दूसरा, आपने वो जो कंद के कपड़े में सत अनाज है वो पानी में बहते हुए जानवरों को, पानी में रहने वाले जानवरों को एक भोजन दान किया, वो भी आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलेगा। तो एक तो उपाय ये बहुत साधारण सा उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अभी आप कोई भी उपाय करने में सक्षम नहीं है, तो घर में शाम के समय व्हाइट रंग की, सफेद रंग की लाइटें ज्यादा से ज्यादा जलाएं। मतलब जितनी आप सफेद रंग की लाइटें आप जलाते हैं तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है, उनकी शक्तियां थोड़ी कमजोर होती हैं और आप उससे बच पाते हैं। तीसरा, यदि आप एक मैंने शायद पहले एपिसोड में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, एक जड़ी बूटी आती है जो थोड़ी दुर्लभ है पर मिल जाती है, बीका माली। तो बीका माली को आप ढूंढिए अच्छे से, अगर आपको मिल जाए तो उसको आप अच्छे से पीस लीजिए और एक गोबर के उपले का टुकड़ा लीजिए, उसे आग पे अच्छे से सेक के जब उसमें से धुआं खत्म हो जाए, उस पे 1 चम्मच बीका माली डाल के अपने पूरे घर में चारों तरफ घुमाएं शाम के समय सोने से पहले और अपने घर के मेन गेट के राइट हैंड साइड पे रख दें रात के समय। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो कि आपके घर में क्या आपके पड़ोस की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देगा। तो ये साधारण उपाय हैं, ऐसे और भी बहुत से उपाय हैं। आगे जब हमें मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इनका प्रयोग करके भी आप काफी हद तक अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। सर, ये बीका माली की लकड़ी पूजा की दुकानों पे मिल जाती है? लकड़ी नहीं, एक किस्म की जड़ी बूटी और इसका तंत्र मंत्र की शक्तियों में ही इसका प्रयोग माना गया है और इसको ऐसा माना गया है कि नकारात्मक ऊर्जा इसके गंध से बहुत दूर भागती है। तो हमेशा के लिए नहीं। देखो, मैंने आपको एक बात कही है, ये बात इसीलिए भी आपके चैनल के माध्यम से कहनी कि लोग इन उपायों को करके बिल्कुल लापरवाह भी ना हो जाए, क्योंकि ये जितने भी उपाय हैं ये फिलहाल उन ऊर्जाओं को आपसे दूर करने के लिए, और आपको एक समय मिलता है ताकि आप किसी एक्सपर्ट से मिलें और सही एक्सपर्ट से मिलकर अपनी समस्याओं को दूर करें। सर, अगर किसी व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक नहीं है जी, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे उठ रहा है, बैठ रहा है या उठना बैठना है जहाँ पर ब्लैक मैजिक की प्रेजेंस है, जी, कैसे पता चले कि हमें इस जगह पे जाना है, नहीं जाना? हम तो बचे हुए हैं जी, हमारी ऑरा बहुत मजबूत है या जो भी ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, जी, 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 लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं जी, वहाँ पे ये सब चीजें हैं, चाहे वो कोई शॉप हो सकती है, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट हो सकता है या कोई पड़ोसी का घर हो सकता है, तो हम कैसे पता चले कि यहाँ पे प्रेजेंस है और हमें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि
कोई भी ऐसी जगह उसको कैसे पता लगा है? सबसे पहले क्या है, आप सपोज अपने ऑफिस में हैं और आपका कुछ लोगों के साथ बैठे और आपका मन उछट रहा है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, कि अजीब किस्म की वाइब्रेशंस आपको महसूस हो रही हैं, तो आप तुरंत उस जगह को छोड़ दीजिए। ऐसा तब भी होता है जब कोई नकारात्मक बातें करता है और हमें पसंद नहीं आती, पर यह भी एक सिम्टम है कि जनरल डिस्कशन चल रहा है और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। या आप किसी जगह बैठे हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, और आपकी मेडिकल रूप से आप पूरी तरह फिट है, मतलब आपको कोई और बीमारी नहीं है, लेकिन बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो वो भी आपका एक सिम्टम है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ऐसी आवाज कॉन्टिन्यूसली आपको आ रही है जिसकी प्रेजेंस बाकी लोगों को महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है, इससे भी आप जानकर वहां से बचें। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी जैसा, सपोज आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में आपको महसूस हो रहा है लेकिन आप जाना है, काम करना जरूरी है, तो आप अपने लिए साथ कुछ ऐसे उपाय कर ले, जैसे कोई अच्छा रुद्राक्ष किसी अच्छे ज्योतिष से, जैसे सचिन जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे मार्गदर्शन लेके जिसकी राशि और उसके हिसाब से जो बेहतर है रुद्राक्ष पहने या कोई कवच पहने, ताकि आप अगर उस जगह पे जा रहे हैं तो आप पर उस जगह का कोई प्रभाव ना पड़े और आप जीवन, क्योंकि सचिन जी मैंने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और इंसान उनसे बच नहीं सकता। एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कोरोना के टाइम पे जो डेड बॉडीज थी ना, वो बहुत दिनों तक और महीनों तक अस्पताल के मॉर्चरी में पड़ी रही। बिल्कुल। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि हॉस्पिटल की मॉर्चरी तो छोड़ो, उन्होंने एक अलग ऐसा रूम बनाया और एक के ऊपर डेड बॉडीज। मॉर्चरी जनरली कोल्ड स्टोरेज होती है, लेकिन उस समय ही नहीं था तो किसी भी रूम में, तो ऐसे टाइम पे जो लोग मरे जिनको क्रियाएं पूरी नहीं हुई, तो वो जगह भी एक नकारात्मक ऊर्जा बन गई। तो आप उससे कैसे बचोगे? आपको अपने आप से बचाना है। हॉस्पिटल तो आपको जाना ही जाना है अपने आप को बचाने के लिए। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां आपको इलाज के लिए जाना मजबूरी है, पर वहां नकारात्मक ऊर्जा होना संभव है। जैसे आप किसी शमशान घाट जा रहे हैं, किसी की मृत्यु में गए, अगर वो शमशान घाट पक्का है, जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया, तो कोई बात नहीं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किसी कच्चे शमशान घाट में आप जा रहे हैं और मजबूरी है, तो वहां के लिए भी आप अपने आप को बचाइए। वहां भी नकारात्मक ऊर्जाएं 110% होती ही होती हैं, चाहे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, या कोई भी ऐसी जगह ग्रेवयार्ड है, आपको अपने आप को बचाना है। किसी व्यक्ति को ये कंफर्म हो गया कि 100% मेरे पर ब्लैक मैजिक हो गया है जी, सबसे पहला स्टेप, बिना सोचे समझे उसे ये काम तो करना ही चाहिए। एक्सपर्ट दूर है, सब कुछ दूर है, अब उस व्यक्ति के ऊपर मतलब कंफर्म है, तो पहला स्टेप क्या उठाए कि उसको कुछ रिलीफ मिल जाए और वो एक्सपर्ट तक पहुंच जाए? देखिए, 2-3 उपाय हैं जो आप अपने जीवन में मतलब गांठ बांध सकते हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी लग रही है। देखो, एक चीज तो सब जानते हैं, भगवान हनुमान जी का यदि आप चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण या उनकी कोई भी स्तुति करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास कुछ नहीं है घर में, तो आप घर में जितने दिन तक आप एक्सपर्ट से नहीं मिल रहे, हर रोज अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालिए और गंगा जल डाल के स्नान करिए। तीसरी चीज, किसी भी और दूसरे व्यक्ति के हाथ की घर की बनी हुई कोई भी सफेद चीज आप नहीं खाएंगे। इसके अलावा आपको बचना है ऐसी जगह जाने से जहां पर ये चीज और हावी आप पर हो सकती है, और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके अपने घर में लाइटें बढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप चलाइए, या फोन में, टीवी में, ऑडियो में आप महामृत्युंजय मंत्र चला सकते हैं, गायत्री मंत्र चला सकते हैं, हनुमान चालीसा चला सकते हैं। अपने आसपास कोशिश करिए केवल ऐसी आवाजें और जो ईश्वर की भक्ति और शक्ति है वो आपके आसपास दिखाई दें। मंदिर जाएं, लेकिन ऐसे में एक बार ये भी होता है कि इंसान जब मंदिर जाने की कोशिश करता है तो उसका मंदिर में जाने का मन नहीं होता, मन उछटता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उसे मंदिर से दूर खींचती है। तो ऐसे टाइम पे अगर जो भी संभव आपसे हो पा रहा है वो आप जरूर करें। तो सर, ब्लैक मैजिक है, लोगों पे होता है, लोग करते हैं जी, तो ब्लैक मैजिक में जितना बड़ा नुकसान पहुंचाना है उतनी बड़ी क्रिया जी, उतना ही बड़ा प्रयोग किया जाएगा जी, उतना ही बड़ा प्रयोग किया जाएगा, और उतना ही बड़ा फिर सॉल्यूशन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना बड़ा आपके ऊपर किया हुआ है। अब किसी व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक हो गया जी, क्या वो व्यक्ति
किसी एक्सपर्ट के पास, मान लीजिए वो नहीं गया, उसने कहा जी मैंने, आपने नींबू से कर लिया, मुझे लाइट भी जला ली, अब वो ये कहे कि मैं ही 4 किताबें पढ़ता हूँ, किताबें मार्केट में अवेलेबल है, आदमी सोचता है कि भाई मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, इनमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वो खुद ही अपनी बैठ गया करने के लिए, शमशान में बैठ गया या अपने घर में ही करना शुरू कर दिया। तो क्या वो खुद को इन चीजों से मुक्त करा सकता है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि किताबें हमेशा से मार्केट में हैं और पढ़ना सब जानते हैं, परंतु जो मार्गदर्शन है, सबसे पहली बात है वो गुरु से आता है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है और गुरु ने आपको कोई मार्गदर्शन दिया है, तो वो मार्गदर्शन ही आपको आपकी ज्ञान और विवेक और चेतना की ओर ले जाता है। दूसरी बात, केवल किताबें पढ़ना, देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हैं, अपनी शॉप्स में बैठे हैं और केमिस्ट पे सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। आपके पेट में दर्द है, आपने जाकर कोई भी दवाई खा ली, हो सकता है एक आध बार थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, लेकिन अगर वो कोई बड़ी बीमारी है तो वो दवाई उसका बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे कॉम्बीफ्लेम एक दवाई है, आप जरूरत से ज्यादा खाओगे आपकी किडनी फेल कर देगी, ठीक है। ये तो आपका अपना प्रयोग हो गया ना। एक व्यक्ति जिसने इसकी स्टडी की हुई है, जिसने इसकी नॉलेज की है, जिसने उन प्रयोगों को किया हुआ है, या जैसे हम मानते हैं, मैं आज भी मानता हूँ, मैं हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। सिद्धियां करनी पड़ती हैं, मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं और बहुत सारी ऊर्जाएं सिद्ध करनी पड़ती हैं, तब हम किसी की जाकर मदद कर पाते हैं। किताबों में लिखे मंत्र आपको ये तो बताते हैं कि ये प्रोसेस है, पर उस प्रोसेस तक जाने के लिए क्या आपने वो सिद्धियां की हैं, क्या आपको अपने गुरु से वो मार्गदर्शन मिला है, क्या आपने जीवन में अपने आप को उस काबिल बना लिया है। तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं लड़ने की कोशिश ना करें, इसका दुष्प्रभाव आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। सर, एक होता है विश्वास और एक होता है कि किसी चीज पे विश्वास ना करना जी। तो जो लोग कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, हम विश्वास ही नहीं करते, आजकल कुछ लोग भगवान पे भी विश्वास नहीं करते जी। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग विश्वास करते हैं, तो देखा ये गया है कि जो शरीफ इंसान है वो ज्यादा फंसता है, पर जो विश्वास करता है तो क्या उसका विश्वास ही उसको इन सब चक्रों में डाल देता है। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को बिल्कुल, जो आपने कहा ना शरीफ इंसान फंसता है, एक दृष्टिकोण है इंसान का जो हमें मिला है। आप सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते आपको ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, और फंसे हुए ट्रैफिक जाम में जब आप दूसरी सड़क पे देखते हैं तो ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, तो आपको लगता है ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। लेकिन जब हम स्मूथ सड़क पे चल रहे होते हैं, हमारा ध्यान बराबर वाली सड़क के ट्रैफिक जाम पे जाता ही नहीं है। तो हमारी सोच ऐसी है कि हमें लग रहा है कि हम शरीफ आदमी और शरीफों के साथ ही हो रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं है, सबके साथ होता है, हर किस्म के व्यक्ति के साथ होता है। दूसरी बात, जो विश्वास वाली बात है, एक कथन जो मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भगवान में विश्वास को ढूंढना आज बंद कर दो। भगवान में, ईश्वर में विश्वास को ढूंढना आज बंद कर दो। विश्वास में ईश्वर ढूंढो, शायद मिल जाए। अगर आपको ये लगता है कि आपका भगवान मंदिर में रहता है, उन मूर्तियों में रहता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा है तो भगवान मंदिर की छत पे रहने वाले पुजारी को रात को गर्दन पकड़ के नीचे फेंक देता, मैं नीचे हूं, तू कर क्या रहा है ऊपर। आपका ईश्वर आपके मन में रहता है, आपके साथ मंदिर जाता है। मंदिर उससे मिलने का, उससे बात करने का, उससे प्रार्थना करने का एक स्थान है, जैसे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट और फिल्म देखने के लिए सिनेमा। लेकिन अगर आप उस माहौल और उस ध्यान की तरफ जाते हैं, उससे और ज्यादा अच्छे से मिलना चाहते हैं, तो आप मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर में आपका भगवान आपके साथ जाता है, चाहे आप किसी भी प्रतिमा के रूप में उसे देखते हैं, किसी भी नाम के रूप में आप उसके आगे बैठ जाएं। जब आपकी आस्था काम करती है, तब आपका विश्वास काम करता है। आजकल सर टीन एज में जी, जो बच्चे 15, 16, 18, 20, 22 साल के हैं, ये सब फेसबुक, इंस्टाग्राम में आजकल बहुत माहिर हो गए जी। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, कई केस सॉल्व करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो नई जनरेशन है 16, 17, 18, 20, 22 साल की, ये लोग ब्लैक मैजिक या उससे मिलने वाले शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और इसका या कहे कि इसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि मैं अपना व्यक्तिगत वो बताऊं कि मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल जीरो आदमी हूँ, इसीलिए जो थोड़ा बहुत देखा है उसके आधार पर बता रहा हूँ। पर मैंने ये देखा है आजकल इन चीजों को फैंटेसाइज बहुत किया जा रहा है। लोग फैंटेसी के रूप में इनको देखना चाहते हैं, लोग फैंटेसी के रूप में देख रहे हैं। लोगों को लगता है बहुत छोटी उम्र में हमने योग साधना कर ली, या बहुत छोटी उम्र में हमने काम शास्त्र पढ़ लिया, या बहुत छोटी उम्र में हमने सिद्धियां कर ली। देखिए, सिद्धि
या कोई भी साधना कोई किसी आपके जीवन का हिस्सा तो हो सकती है, पर आप ये समझो कि आज आपने कर ली और समाप्त हो गई, ऐसा संभव नहीं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, ये तब तक जीवित रहेगी, तब तक चालू रहेगी जब तक आप जीवित हैं। तो आप अगर एक यात्रा पे निकले, उसमें बहुत सारे त्याग आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे अपने मन की चेतनाओं को जागृत करना पड़ेगा, सही गुरुओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जिसके बारे में कहीं शायद मैंने किसी चैनल पे बात नहीं सुनी। वशीकरण 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 बहुत हो रहा है, बिल्कुल सब बात कर रहे हैं, फैंटेसी है वशीकरण, सम्मोहन, वशीकरण सम्मोहन, फैंटेसी है। क्या है वशीकरण, किस लेवल तक हो सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। बताइए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के युद्ध को सबने, जब युद्ध हो रहा था तो सबने देखा कि अर्जुन जयद्रथ के पीछे भाग रहे थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अर्जुन की नजर जयद्रथ पे कम और सूर्य पे ज्यादा थी, सूर्य ढलने से पहले उन्हें जयद्रथ को मारना था। तो भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात परम पिता परमात्मा थे, जो उनके रथ पे सवार थे, वो चाहते तो 5 मिनट में जयद्रथ को उनके सामने ला के खड़ा कर देते और वो मार देते। उन्होंने उनको ये पहले ये एहसास, ये रियलाइजेशन उन्हें दिया कि जो प्रतिज्ञा की आपने, कुदरत को, अपने नेचर को चैलेंज किया, आप प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जब अंत में अर्जुन थक गए और लगभग हताश हो गए थे, उन्हें ऑलमोस्ट ये रियलाइज हो गया था कि अब मैं अग्नि समाधि लूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो आज तक आप लोग समझ रहे हो, मैं उस बात को आज एक नया रूप दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि आज तक आपको लगता था भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को छुपा दिया, सूर्य ढाल दिया थोड़ी देर के लिए ताकि अंधेरा दिखने लगे। सूर्य कभी भी नहीं छिप सकता, सूर्य कभी नहीं ढलता। सूर्य, आज हम रात में यहाँ बैठे हैं, सूर्य कहीं और जागृत है, सूर्य कभी नहीं छिपता। भगवान श्री कृष्ण ने एक सम्मोहन किया, एक मास वशीकरण किया उस पूरी सेना पे, जिसको अचानक से ये एहसास हुआ कि अंधेरा हो गया। वो मास वशीकरण था, जिसके बाद सबने अंधेरे को एक्सेप्टेंस दी और अचानक से जयद्रथ सामने आया और अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने उस सम्मोहन को समाप्त कर दिया। तो सम्मोहन, वशीकरण थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए और अलग अलग तरीके से होता है। और काम शास्त्र से किया हुआ सम्मोहन, वशीकरण और अघोर तंत्र से किया हुआ वशीकरण, दोनों पूरी तरीके से अलग है। इन पर कभी डिटेल में बात करेंगे, पर ये दोनों बिल्कुल अलग है। ब्लैक मैजिक मॉडर्न दुनिया का जी, या मॉडर्न पॉलिटिक्स का या आजकल का जो कल्चर है, मॉडर्न कल्चर जी, इसका एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल बन गया है। लोगों को, फिर वही आपकी बात दोहराऊंगा कि शॉर्टकट का माध्यम लगने लगा है। कोरोना के टाइम पे अचानक से बहुत सारे केसों की बाढ़ लग गई। लोगों को लगा कि जो हमारे लॉसेस हैं हम ब्लैक मैजिक से रिकवर कर लेंगे। लोगों के मन में जो लालच थे वो ब्लैक मैजिक के रूप में है। और इसमें ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की भी गलती है, जो शायद गलत मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मैंने जीवन में ये कोशिश की है कि आज तक कि किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं देना और किसी भी गलत किस्म की क्रिया को नहीं करना। लोगों की मदद सिर्फ इसलिए करनी है कि उनके ऊपर आई हुई नकारात्मक ऊर्जा या विपत्ति को दूर करना है, किसी और पर कोई विपत्ति नहीं डालनी। लेकिन आज लोग करने कुछ जाते हैं तो करवा कुछ आते हैं। एक व्यक्ति है, उसको अपने भाई से प्रॉपर्टी पेपर साइन कराने हैं, उसका उद्देश्य मात्र वो प्रॉपर्टी लेना है। उसका लालच है, ये उसकी गलती है, ये उसकी बहुत बड़ी बुरी इंटेंशन है, जिसे लेकर वो उनके पास गया, सपोज किसी एक्सपर्ट के। और एक्सपर्ट को जब कुछ और नहीं आया तो उसने उस भाई पे बुद्धि स्तंभन कर दिया। आपने बुद्धि स्तंभन करके उसको पैरालाइज कर दिया। आपने, वो भाई आपके पास ये कहने ही नहीं आया था कि आप उसे पैरालाइज करो। हो सकता है उसकी मंशा गलत थी, उसकी इंटेंशन गलत थी और ये बात गलत है, लेकिन वो पैरालिसिस कराने नहीं आया था, उसे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन आपके पास जो आता था आपने वो कर दिया, आपको जो रास्ता दिखा। तो गलत मार्गदर्शन और गलत निर्धारण और गलत प्रयोग भी कहीं ना कहीं इस शॉर्टकट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो गया था किसी छोटे से काम के लिए, एक्सपर्ट ने उसको बड़ा सा करके। भाई एक्सपर्ट को ये, अब आप एक बार बताओ, एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया है, बोला भाई मेरे को स्टमक में पेन है। अब स्टमक में पेन है, हो सकता है उसको स्टोन हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकता है सिंपल डाइजेशन इशू। जरूरी नहीं है हर बात का इलाज ऑपरेशन है। आजकल ये होने लगा, पैसा बनाने का मतलब। हाँ, मतलब मैं एक बहुत पहले एक चुटकुला सुना था, मुझे ऐसा लगता है आजकल वही चल रहा है कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया,
उसने कहा अंदर जाओ कपड़े उतारो अंदर बैठो। दूसरा आया बोला अंदर जाओ कपड़े उतारो। चौथा आया सबको बिठा दिया। चारों आपस में बात कर रहे हैं, तुझे क्या हुआ? बोला मेरा हाथ दर्द था, अंदर बिठा दिया। बोला मेरा पेट दर्द था, अंदर बिठा दिया। बोला मेरे सर दर्द था, कपड़े उतारो, अंदर बिठा दिया। एक कोने में बैठा है। बोला तुझे क्या हो गया, तू अलग क्यों बैठा है? कह रहा है मैं यार लेटर डिलीवर करने आया, मुझे भी अंदर बिठा दिया। तो आजकल ब्लैक मैजिक में भी यही हो रहा है। अच्छा सर, आपके पास आपके ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप बैठते हैं जी, वहाँ पे कोई आजकल के जमाने का, नए जमाने का बच्चा आया हो आपके पास कि मुझे गुंजन जी ये काम कर दो, इसके लिए मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूंगा, मतलब, और आपने मुझे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपने वो बुरा काम नहीं किया होगा, करोड़ों रुपए की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जी जी, ऐसी चीजों में। जी जी, लेकिन वो ऐसा कोई केस याद हो कि मतलब एक आदमी की सोच इतनी नीचे गिर सकती है कि वो क्या करवाने आया था या कुछ, मतलब आप भी सोच के थोड़ी देर शॉक में हो गए हो कि भाई। मैं आपकी इस बात का ऐसे जवाब दूं कि एक नहीं 1000 केस हैं ऐसे जो आए मेरे पास और जिन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या ऑफर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे ऑफर दिया कि मैं आपको, धनराशि की बात नहीं मैं कर रहा, कितना दे दूंगा। उसने सिर्फ मुझे ये कहा, उसके एक फ्रेंड की वाइफ थी, बोला उसको उसकी लाइफ से हटा के मुझे दे दो।